आज हम सब श्री गुरु महाराज जी का निर्वाण दिवस मना रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी ने अपने जीवन में जो जो लीलाएं करी, जिन जिन को गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा दृष्टि से निहाल किया और मगर मनन नहीं करते। अगर हम गुरु महाराज जी ने जो जो लीलाएं करी उसको समझें तो हमें सत्संग की एक बात ही आपका कल्याण कर सकती है। जब हम सत्संग सुनते तो सब हैं मगर मानते नहीं। गुरु महाराज जी ने अपने जीवन में कहते कि हर एक जीव को गुरु महाराज जी ने प्यार किया, हर एक जीव को गुरु महाराज जी ने उभारने की कोशिश करी। कहते कि गुरु महाराज जी जब सत्संग करते थे तो एक गुरु महाराज जी के सत्संग में एक रोज एक कुत्ता आता था। अब सत्संग में कुत्ता आता था तो किसी संत ने क्या किया कि वो साग काट रहे थे तो उन्होंने वो जो दातरी होती है उससे कुत्ते को हटाने की कोशिश की कि ये यहाँ से भाग जाए। कहते हैं दातरी हाथ से छूटी तो कुत्ते के पांव में जाकर लगी। दूसरे दिन गुरु महाराज जी सत्संग कर रहे थे तो गुरु महाराज जी ने पूछा कि रोज जो कुत्ता आता है सत्संग में तो वो 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि वो 2 दिन से कुत्ता सत्संग में नहीं आ रहा। तो गुरु महाराज जी ने पूछा कि जो कुत्ता आता है सत्संग में वो क्यों नहीं आ रहा। अब संतों ने बताया कि वो संत हैं, उन्होंने ऐसे कुत्ते को डराने की कोशिश करी तो वो दातरी उनके हाथ से छूटकर कुत्ते के पांव में लगी। गुरु महाराज जी ने कहा कि कल्याण सिर्फ मैं आपका ही करने आया हूं, मैं तो संसार में हर एक जीव का कल्याण करने आया हूं। अगर तुम लोगों के लिए मेरा सत्संग है तो मेरा सत्संग हर एक जीव के लिए है। अगर तुम अपना कल्याण करवाना चाहते हो तो वो भी सत्संग सुनने का अधिकारी है। तब जब तक वो कुत्ता ठीक नहीं होगा आपको भी सत्संग सुनने की आज्ञा नहीं है। तो ये थे हमारे नंगली निवासी भगवान कि जिन्होंने हमें हर एक जीव से प्यार करना सिखाया। मगर हम क्या कर रहे हैं, हमारा तो आपस में ही प्यार नहीं है। जीवों से प्यार करना तो दूर की बात, आपस में ही प्यार नहीं है। आपस में हम ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे हैं। तो ये कुत्तों की तरफ या और जीव की तरफ हमारा ध्यान कब जाएगा? अपने ऊपर से हटेगा तो तब जाएगा ना। जब अपने ऊपर से ही नहीं हट रहा तो उस हर एक जीव के ऊपर कैसे जाएगा? कहते हैं बस यही तो परमात्मा में और हम में अंतर है। हम जीव क्यों बने? अपनी बुद्धि से, क्योंकि हमने अपनी बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल किया तो वो कहते हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं। कहने को तो सब कुछ कहते हैं मगर अंश का पता कैसे चलेगा कि हम उसकी अंश हैं? क्योंकि जब तक उस परमात्मा वाले गुण हम में नहीं आते तो हमें नहीं पता चलेगा कि हम परमात्मा की अंश हैं। क्योंकि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा कर जाते हैं तो फिर हम परमात्मा से, ब्रह्म से जीव बन जाते हैं। तो ब्रह्म वो तो ब्रह्म ही है। अब हम ब्रह्म कब बनेंगे? जब ये सांसारिक बातों से ध्यान हटाते हटाते हमारा परमात्मा के साथ एकाकार होगा, तब हम वो ब्रह्म जीव से ब्रह्म की स्थिति में आएंगे। तब हम जीव से ब्रह्म की स्थिति में फिर आएंगे। मगर उसके लिए हमें करना क्या है कि हम वापस में उस जीव से ब्रह्म की ऊपर उठने का हमारा सफर शुरू हो। जब तक हम
सबसे व्यवहार करते हुए हम सबको परमात्मा का रूप नहीं मानते। ये देखो कि जब हम हर जीव में परमात्मा को देखेंगे तो हमारा झगड़ा किससे होगा, हम किससे ईर्ष्या करेंगे, हम किससे द्वेष करेंगे। जब हम सब में ही परमात्मा देख रहे तो हमारी लड़ाई होगी किसी के साथ? कभी नहीं। तो फिर होगा क्या? फिर हर एक इंसान के साथ हमारा प्रेम का संबंध होगा। फिर हर एक कहते हैं दिल का हुजरा साफ कर उस जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसको दिल में बसाने के लिए। ख्याल गैरों का, फालतू के जो ख्याल हमारे अंदर भरे पड़े हैं, जब तक हम उसको नहीं निकालते, एक परमात्मा का ही ख्याल हमारे दिल में नहीं बसता, तब तक हम वो जीव से ब्रह्म की स्थिति में नहीं पहुंच सकते। तो गुरु महाराज जी हर एक जीव से प्यार करते थे, कुत्तों से भी प्यार करते थे, हर पेड़ पौधों से प्यार करते थे। तो हम अपनी संगत से, अपने संतों से ही प्यार नहीं करते, तो और जानवरों से करना तो बड़ी दूर की बात है, उनसे कैसे करेंगे। कहते कि गुरु महाराज जी, श्री गुरु महाराज जी ने जब भी कभी किसी पर दृष्टि करी, तो कहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी कहते थे कि आप सेवा किया करो। सेवा से क्या होता है? सेवा से अब आपके मन का मैल धुलकर मन आपका निर्मल हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। कहते हैं एक बार कभी कभी सेवक के मन में ये ख्याल आ जाता है कि भजन ही श्रेष्ठ है। कभी कभी सेवक के मन में ये ख्याल आ जाता है कि भजन ही श्रेष्ठ है, सेवा कुछ भी नहीं। मगर ये बात, तो भजन से हमारे मन में क्या होगा? खाली भजन करते रहेंगे तो मन में क्या पैदा होगा? अहंकार पैदा हो जाएगा कि मैं बहुत भजन करता हूँ, मैं बहुत सिमरन करता हूँ। अगर सिमरन के साथ हम सेवा करेंगे तो फिर क्या होगा? वो मन का मैल दूर होते होते फिर भजन भी होगा और सेवा भी होगी। कहते एक बार किसी भक्त के मन में ख्याल आया, गुरु महाराज जी के समय में वो सेवा कर रहे थे। अब सेवा कर रहे थे, सेवा कौन सी कर रहे थे? वो अपने सर पर गारे का वो जो तसला होता है ना, तसला उठाकर जा रहे थे। अब उनके मन में आया कि मैं सेवा करता हूँ, सत्संग तो मैंने श्री गुरु महाराज जी का कभी सुना नहीं, मेरा मन भी करता है कि मैं भी कभी सत्संग सुनूं। तो वो गारा उठाते जब जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया? गारा सर पर तसला पड़ा है तो वो भी श्री गुरु महाराज जी का सत्संग सुनने लगे। वो दीवार के साथ टेक लगाकर वो श्री गुरु महाराज जी का सत्संग सुन रहे थे। अब सत्संग करते करते श्री गुरु महाराज जी ने सत्संग करते करते जब उनकी तरफ थोड़ी सी दृष्टि टेढ़ी करके उनकी तरफ देखा, तो गुरु महाराज जी का, जब गुरु महाराज जी ने देखा ही तभी वो ध्यान में चले गए, उनकी समाधि लग गई। कहते हैं कि 7 दिन वो तसला सर पर उठाए, उनकी समाधि लगी रही। कहते हैं कि जब समाधि 7 दिन लगी रही, अब 7 दिन के बाद जब उनको होश आया तो उन्होंने कहा कि श्री गुरु महाराज जी कहाँ हैं? सबने बताया कि श्री गुरु महाराज जी सैर करने के लिए गए। कहते कि मुझे श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने हैं। कहते हैं कि जब 7 दिन से कुछ खाया ही नहीं तो शरीर में कमजोरी भी हो जाती है, अब चला जाता नहीं। सब पकड़ कर लेके गए जहाँ श्री गुरु महाराज जी सैर करने के लिए गए थे। कहते कि श्री गुरु महाराज जी को जाते ही जब दंडवत प्रणाम किया तो गुरु महाराज जी ने कहा, उठो प्रेमी उठो। कहते अभी 7 दिन के बाद समाधि खुली थी, जब श्री गुरु महाराज जी ने कहा उठो प्रेमी उठो, 3 दिन के लिए फिर समाधि लगी। कहते कि ये है हमारे श्री गुरु महाराज जी। अगर हमें श्री गुरु महाराज जी का अंश मात्र भी पता चल जाए कि हमारे श्री गुरु महाराज जी कौन सी सिखाया क्या है कि सबसे प्रेम करो, जब तक हम भगवान के बनाए जीवों पर प्रेम नहीं करेंगे तो उस भगवान से कैसे प्रेम कर सकते हैं हम?
भगवान के बनाए बंदे से ही नहीं हम प्रेम कर रहे तो भगवान से कैसे प्रेम करेंगे। अब मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बुरशनंगली निवासी भगवान